एक बार एक लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है, महात्मा जी, मेरा मन मेरा दुश्मन क्यों बन गया है। ये इतना बुरा क्यों बन गया है कि इसके भीतर हर समय ही अश्लीलता के विचार चलते रहते हैं। चाहे मैं कोई भी कार्य करूं, परंतु ये केवल काम वासना के बारे में ही सोचता है। मैंने कई बार ध्यान करने का भी प्रयास किया, लेकिन उस समय तो ये विचार और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ और आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ, मेरी समस्या का समाधान करें। वो महात्मा कहते हैं, मन बुरा नहीं होता है वंश, इसे बुरा हम खुद बनाते हैं। वो लड़का पूछता है, परंतु कैसे महात्मा। वो महात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक टोकरी और कुछ फल लाने होंगे। वो लड़का तुरंत जाता है और एक टोकरी और कुछ फल ले आता है। वो महात्मा उस लड़के से पूछते हैं, कौन से फल लाए हो वंश। वो लड़का कहता है, महात्मा, मैं अनार और सेब लाया हूँ। वो महात्मा कहते हैं कि बहुत अच्छे, अब इन फलों को टोकरी में भर दो। वो लड़का तुरंत उस टोकरी में उन फलों को भर देता है। वे महात्मा कहते हैं, बहुत अच्छे, अब ऐसा करो, इस टोकरी से मुझे एक सेब निकाल कर दो। वो लड़का कहता है, क्षमा करें महात्मा, परंतु इस टोकरी में सेब नहीं है। महात्मा कहते हैं, ये टोकरी कितनी बुरी है जो मुझे एक सेब नहीं दे सकती है। आज से ये टोकरी मेरी शत्रु है। वो लड़का कहता है, क्षमा करें महात्मा जी, परंतु इनमें इस टोकरी का क्या दोष है। यदि आप मुझसे कह देते तो मैं सेब अवश्य ले आता। मुझे क्षमा कीजिए, अभी तो मैं आपको सेब नहीं दे सकता। वो महात्मा कहते हैं, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि इस टोकरी की तरह तुम्हारा मन है, जो उसके भीतर है वही तो वो दे सकता है। वास्तविकता ये है कि तुम्हें अश्लीलता में मजा आता है और तुम अपने भीतर लगातार अश्लीलता से भरे विचार डालते रहते हो और फिर उम्मीद करते हो कि तुम्हारे भीतर से स्वच्छ विचार आए। तो ऐसा नहीं हो सकता। मुझे एक बात बताओ, जिस चीज़ के विचार तुम्हारे मन में नहीं बोए गए हैं, क्या उस चीज़ के विचार तुम्हारे मन में आ सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। तुम्हारा मन सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोच सकता है जिसके बीज तुमने इसके भीतर बो रखे हैं। वो लड़का कहता है, सत्य कहा आपने, मुझे काम वासना में आनंद नजर आता है, पर जब जब मैं इसमें लिप्त हो जाता हूँ तो उसके बाद मुझे बहुत पछतावा होता है। अपनी इस समस्या के समाधान के लिए मैं ध्यान भी करता हूँ, परंतु ध्यान के वक्त भी मुझे काम वासना के विचार आकर घेर लेते हैं और ये विचार उस समय और भी ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं। कृपया इस समस्या का समाधान करें। वे महात्मा कहते हैं, ध्यान के दौरान काम वासना के विचार समस्या नहीं है। काम वासना के विचार बिल्कुल अन्य विचारों के जैसे ही हैं। तुमने काम वासना के विचार को समस्या इसलिए बना लिया है क्योंकि तुम काम वासना को गंदा और ध्यान को स्वस्थ समझते हो। तुम्हारा काम वासना का विरोध करना ही तुम्हारे ऊपर काम वासना के विचारों को हावी करता है। इसीलिए ध्यान करते वक्त इस बात की चिंता मत करो कि कैसे विचार आते हैं। जैसे विचार आते हैं आने दो। अभी तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से काम वासना में लगता है। अगर तुम प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे, तो अपने मन को ध्यान में भी लगा सकते हो, किसी और चीज में भी लगा सकते हो। इस कहानी का अर्थ ये है कि जो आपने अपने भीतर डाला है वही बाहर आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि कुछ और बाहर आए तो कुछ और भीतर शुरू कर दीजिए। ध्यान के दौरान अश्लील विचार इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि आप काम वासना को बुरा समझते हो और ध्यान को अच्छा। ध्यान के दौरान अगर काम वासना के विचार आए तो परेशान ना हो, क्योंकि काम वासना के विचार भी अन्य विचारों के जैसे ही होते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद।